तारो हमें ऋषि करुणा करो, वहीं से दो आशीष यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो। हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्मत सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की, तीन कम नौ कोटि महामुनि राजाओं की, आज का यह पावन परम सौभाग्य या मंगल दिवस कहें कि हमारी जीवन यात्रा का सुप्रभात हुआ। हम पुनः आज उस धर्म की गाड़ी में बैठकर और यात्रा कर रहे हैं। यात्रा का प्रारंभ हो उसके पूर्व यह पता करना है कि गाड़ी जिसमें हम बैठे हैं ये कहाँ से आई है। स्टेशन पर तो हम पहुँच गए और गाड़ी में बैठ भी गए, यात्रा प्रारंभ भी होना है, पर थोड़ा उसके पूर्व की जानकारी तो हो कि गाड़ी कहाँ से आई है और कहाँ तक जानी है। अगर सही गाड़ी में हम बैठ गए तो अंतिम अपने गंतव्य अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, अन्यथा जाना कहीं और था, कहीं और पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार लंबी दूरी की गाड़ी में आप यात्रा करते हैं, वह ट्रेन मुंबई से अगर दिल्ली जाती है तो 2 दिन 3 दिन जो भी समय लगता है, तो उसमें क्या एक ही व्यक्ति उसको चला के जाता है? आपकी यात्रा, आपकी सीट, आपका रिजर्वेशन, आपका डिब्बा, आपका कंपार्टमेंट, AC 1 2 3 जो भी है सब आपके पास है, लेकिन जो इंजन में है वो व्यक्ति का वही है जो वहाँ से प्रारंभ करता है और अंतिम तक पहुँचता है? नहीं। उसके बीच 3 4 5 जो भी ड्राइवर होते हैं जिनकी अपनी अपनी ड्यूटियाँ हुआ करती हैं, अपने निश्चित समय पर वो करके और जहाँ से उनकी यात्रा दूसरे को लेके जाना है वो ड्राइवर आ जाता है, वो ड्राइवर अपना नीचे हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी यह गाड़ी धर्म रूपी, जिसके लिए कोई 4-5 ड्राइवरों के द्वारा नहीं, अनंतकालीन यह संतति चलती आई अनादिकाल से, जिसमें अनेक तीर्थंकर, केवली, गणधर परमेष्टि, आचार्य, अराती आचार्य आदि, इन सब के माध्यम से वो गाड़ी यहाँ तक आई है, जिसमें आप और हम बैठने का और उसमें यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जिसके पास सम्यक दर्शन रूपी टिकट होता है, उस यात्रा में शामिल हो जाता है और अपने अपने गंतव्य को प्राप्त करता है। वह संसार से पार होने का सबसे मुख्य पहला, जिस प्रकार गाड़ी में प्रवेश करने का यह टिकट हुआ करता है, उसी प्रकार इस मोक्ष मार्ग की गाड़ी में प्रवेश करने का सबसे पहला टिकट अगर है तो वह एक सम्यक दर्शन ही है। श्रद्धा भक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति पूजन के द्वारा हम इस संसार से पार होने का, आवश्यक का, व्रतों का, महाव्रतों का पालन करके अपने उस आत्म तत्व को पा लेने का प्रमुख साधन हुआ करता है। वह संसार कैसा है जिसमें यह गाड़ी हमें मिलती है, तो उसके लिए आचार्य पूज्यपाद भगवान कहते हैं, ये वही पूज्यपाद भगवान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने पैरों में गगनगामी एक लेप लगा लेते थे तो विदेश क्षेत्र में जाकर भगवान के दर्शन कराया करते थे। आपके चरण कमल का प्रक्षालन अगर कर लेते थे तो उससे स्पर्श जो
हो जाता था वह स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाया करता था। एक बार तीर्थ यात्रा करते करते महाराज श्री की आँखों की रोशनी चली जाती है। वहाँ से वह शांतिष्टक रचते हैं और उस शांतिष्टक की रचना करके जब उनकी आँखों की रोशनी पुनः वापस आती है, उससे उनके जीवन में यह प्रभाव पड़ता है कि वापस आकर वह सीधी समाधियों से लेखना को धारण कर लेते हैं। इस प्रकार की उत्कृष्ट तपस्या को धारण करने वाले आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिनके वैराग्य के बारे में कहा जाता है एक सर्प और मेंढक की लड़ाई होती है और सर्प के मुख में मेंढक था, उसको देखकर उनको वैराग्य हुआ था और उन्होंने इस संसार से भी वैराग्य लिया, जीवन से भी वैराग्य किया और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए। तब संसार सागर को छोड़ने के लिए इष्टोपदेश नामक महान ग्रंथ की रचना की और उसमें संसार के बारे में लिखते हैं कि वह संसार कैसा है। दिग्देशेभ्य खगा इत संवसंती नगे नगे स्व स्व कार्यवशाद्यंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। जिस प्रकार से एक वृक्ष हुआ करता है, उस वृक्ष पर देश देश से दिशाओं दिशाओं से पक्षी संध्याकालीन को आकर इकट्ठे हो जाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, सुबह प्रातःकाल होते ही अपने अपने देश और दिशाओं अपने कार्य के हेतु उस पेड़ से उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से संसार है कि जिसने आया, जन्म लिया, रिश्ते संबंधों को बनाया और अपना मान के रुक गया, वो तो संसार में रुल गया। और जिसने इनको अपना नहीं माना, केवल एक रैन बसेरे के रूप में इसको स्वीकार किया, वह वास्तव में यहाँ से मुक्त हो गया। रैन बसेरा क्या है? रैन बसेरा कहते हैं एक धर्मशाला को। एक बार एक पंडित जी रास्ते से विहार करते हुए जा रहे थे। दोपहर की गर्मी और पैदल चलने के कारण थकान होना स्वाभाविक है। पहुँचते पहुँचते शाम हुई उस शहर में, तो देखा सामने एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में जाकर दरवाजे पर कोई नहीं दिखा, बाहर बहुत बड़ा आंगन था। तो वे कोने में एक पेड़ के यहाँ पर जाके अपनी जो भी चटाई वगैरह रखे थे बिछा लेते हैं और विश्राम कर लेते हैं। रात्रि व्यतीत होती है। सुबह जैसे ही हवेली के सेठ जी बाहर आते हैं, मालिक बाहर आए हवेली के, सेठ जी ने कहा, देखा कि कोई सो रहा है। वहाँ तक पहुँचे तो पंडित जी उठ गए। बोले, आपने किससे पूछकर यहाँ पर विश्राम किया? तो पंडित जी बोले, सेठ जी, धर्मशाला में आकर विश्राम करने के लिए किसी से पूछना पड़ता है क्या? बोले, नहीं, ये धर्मशाला थोड़ी है, ये तो मेरी हवेली है। मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा स्थान है, मैं इसका मालिक हूँ। पंडित जी ने कहा, सेठ जी, आप कब से इस हवेली में हैं? बोले, जन्म से मैं रह रहा हूँ, मेरा जन्म ही यहाँ पे हुआ है। बोले, इसके पहले और कोई रहता था? बोले, हाँ, मेरे पिताजी भी हैं। बोले, उसके पहले? बोले, दादाजी हैं। दादाजी के पहले? उनके पिताजी, उनके दादाजी। मतलब ये था कि आपके रहने के पहले भी लोग थे और आप नहीं रहोगे उसके बाद भी लोग रहेंगे, हवेली कहीं जाएगी? तो रैन बसेरा उसी का नाम है कि आए हैं तो जाना है, ये निश्चित है। लेकिन इसमें हम अपना आपा मान के बैठे हैं, ये सबसे बड़ी मोह की बलिहारी है। और जब मोह लगता है तो फिर मोक्ष नहीं मिल सकता है। मोक्ष को पाना है तो मोह का हटाकर क्षय कर्मों का हो जाता है, तब जाके छा माँ के आगे लग जाता है, तब जाके वह मोह से मोक्ष हो जाता है और उसमें अनंतकालीन सुखों की प्राप्ति हो जाती है और सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं, अपने आत्म सुख को पा जाते हैं। भगवान महावीर कहते हैं
कि जिस धर्मशाला में तुम रुके हो, ठहरे हो, उससे अपना संबंध मत जोड़ लेना। बस इतना ही ध्यान रखना कि जिस यात्रा से, जिस ट्रेन में हम चले थे, यात्रा पूरी हुई, टिकट को रखा, क्योंकि वर्तमान में तो मोक्ष मिलना नहीं, लेकिन उस सम्यक दर्शन को अगर आप अपना सुरक्षित रखेंगे तो आगे आने वाले जितने भी और यात्राएं होंगी उसमें आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और आपको अपना गंतव्य अवश्य मिल जाएगा। क्योंकि संसार भी एक मंच है, हम सब उसके कलाकार हैं, कलाबाजियाँ सब अपनी अपनी दिखाते हैं और सब चले जाते हैं, लेकिन जिसने अपनी अंत की कलाबाजी को दिखाकर अपने आप को पा लिया वही इस संसार से पार हो जाता है। ऐसे पार होने की कला इस जिन धर्म में, जिन शासन के माध्यम से हमको मिली है, इसमें हम अपने आप को अवगाहत करते रहें और कर्म बंधन से छूटें। इसी मंगल भाव के साथ बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की